नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 अक्टूबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और व्हाट्सएप कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। द वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। व्हाट इज द थीम ऑफ द एक्सपो? एक्सपीडिशन होता है दोस्तों बेसिकली, तो 2020 का एक्सपीडिशन दुबई में हुआ है ऑर्गेनाइज। तो उसका थीम क्या रखा गया है ये बात आपको बतानी है। कल्चर एंड एजुकेशन, कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर, लिव ग्रीन लिव बेटर और बिल्डिंग द वर्ल्ड of tomorrow. Here the correct option will be option number B, that is connecting minds creating the future. तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन पेविलियन इनॉग्रेट किया है दुबई एक्सपीडिशन जो आपका 2020 का है, जिसका आपका थीम मैंने आपको बताया। तो पहला पॉइंट तो अब ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये दुबई में हो रहा है। दूसरी बात कौन सा है, तो 2020 का है। तीसरी बात इसका थीम आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। द एक्सपो वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम 20 अक्टूबर 2020 टू 10 अप्रैल 2021 बट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। तो दोस्तों ये पोस्टपोन होकर अब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया दुबई में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड एट द लॉन्च ऑफ द इंडिया पवेलियन at Dubai Expo 2020 through video conferencing on October 01, 2021. He invited global investors to invest in India and be a part of the India's growth story. The theme of the India Pavilion is openness, opportunity and growth. चलो तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया पेविलियन का भी जो रहेगा वो अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसकी थीम भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग का रिसर्जेंट इंडिया का जो मार्च हुआ है उसमें आपका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरी यूएसडी की गई है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेम द winner of the 2021 Nobel Prize for Medicine. Harvard J. Alter and Michael W. Young, William C. Campbell and Edward Moser, David Julius and Adam Patapotian, and Mario Capecchi and Richard Excel. Here the correct option will be option number C, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2021 के लिए जो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया है वो इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। आप लोग एनिमेटेड फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दो अमेरिकन साइंटिस्ट है, एक जिनका नाम है डेविड और एडम। इनको दोस्तों जॉइंटली 2021 के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है फॉर द इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑन October 4, 2021. दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स टू इन द स्किन दैट सेंस टेम्परेचर एंड टच कुड पेव द वे ऑफ द न्यू पेन किलर्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। बेसिकली हमको इसमें क्या रखना है दोस्तों, नाम ध्यान, नेम। अभी इंटरनेशनल न्यूज भी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान to succeed Yoshihide Suga? Fumio Kishida, Taku Yamamoto, Toshiro Nikai और नुबो किशी है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फूमियो किशिदा। तो दोस्तों फोटो देख सकते हो, फूमियो किशिदा क्या करने वाले, 100th प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं जापान के। इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूज दोस्तों, ठीक है। 64 years old है किशिदा, रिसीव 257 वोट्स फ्रॉम 249 पार्लियामेंट मेंबर्स टू बी स्वॉर्न इन एज द 100th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। रिप्लेस किसको करेंगे, वाई सुगा को, एंड हु सबमिटेड दिस रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद द एंटायर कैबिनेट ऑन October 4, 2021। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूथोपिया who has been selected for the second 5-year term. Abiy Ahmed, Jawar Mohammed, Meles Zenwani और Recep Tayyip Erdogan. Here the correct option will be option number A, Abiy Ahmed. तो दोस्तों यहाँ पर एबी अहमद क्या बनने वाले हैं, यूथोपियन के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब ये भी इंटरनेशनल न्यूज है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है फॉर द नेक्स्ट 5-year टर्म, ठीक है। तो बस यहाँ पर इनका नाम याद रख लीजिएगा और जगह का नाम याद रख लेना और इनकी टर्म याद रख लेना, बस आपका ये काम हो जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज है, डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। Colonel Mamadi Dobio has been sworn as an intern
प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बौछारी हो गई है आप लोग के लिए तो करंट अफेयर्स के वीडियो में, तो आप लोग को इनके अलग से एक लिस्ट बना लेना और ये सब इंटरनेशनली रहेगी। लिबेरिया, गिनी, सेनेगल और मोरक्को है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गिनी। तो दोस्तों यहाँ पर गिनी के लिए यहाँ पर इंटर्म प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर फोटो आप देख सकते हो, ठीक है। 41 ईयर्स ओल्ड है, यंगेस्ट सेकंड यंगेस्ट लीडर बनेंगे ये, और माली के 38 ईयर ओल्ड के असमी जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हैं, दूसरे में फिर 41 ईयर्स को लेकर ये हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूज है, जस्ट मेक अ कॉलम एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री एंड द प्रेसिडेंट, बस दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल टीचर्स डे। दोस्तों वैसे तो इंडिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल टीचर्स डे आपका कब मनाया जाता है वो बात अपन लोग करेंगे, साथ ही साथ उसकी थीम क्या है ये बात आपको बतानी है। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी, टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस, reimagining the future, young teachers the future of the profession, the right to education means the right to qualified teacher। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और हमारे यहाँ पर इंडिया में हैप्पी टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, राइट। तो इस दिन को मनाया जाता है टू एम द फोकस ऑन अप्रिशिएटिंग एंड असेसिंग इंप्रूविंग द एजुकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कंसीडर इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग एंड टीचर्स, राइट। तो यहाँ पर थीम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हर इंपॉर्टेंट डेज की थीम मैंने हर सेशन में बताया आपको याद रखनी पड़ती है, तो इसका एक अलग से ही आप लोग चार्ट बना लीजिए दोस्तों, एक साइड आप लोग इंपॉर्टेंट डेज लिखिए और एक साइड आप लोग थीम लिखते चलिए, ठीक है। और उसको रोज रिवाइज करने से आपको डेफिनेटली वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज Ganga River Dolphin Day in India, 1st October, 3rd October, 4th October, 5th October। Here the correct option will be option number D, that is 5th of October। तो 5th of October को दोस्तों गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ठीक है, हर जगह ये बात ध्यान रखना, वैसे कि गंगा में डॉल्फिन आती है वैसे बोला जाता है, टू रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज द कंजर्वेशन ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन्स, ठीक है। इट वाज दिस डे इन 2010 द गंगा डॉल्फिन्स वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राइट। WWF जो है वर्ल्ड वाइड नेचर फंड और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जॉइंटली बिगन द डॉल्फिन कॉन्वर्जेशन कैंपेन इन द कंट्री, राइट। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके साथ क्या किया है दोस्तों, कोलैबोरेशन में आया है किसके साथ, WWF के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ISA, दैट इज इंडियन स्टील एसोसिएशन। भास्कर चैटर्जी, आलोक सहाय, विजय मिश्रा और रोहित ठाकुर है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आलोक सहाय। फोटो देख सकते हो दोस्तों आप लोग, आलोक सहाय को अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ ISA, दैट इज इंडियन स्टील एसोसिएशन, राइट। तो दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट। और ये सहाय जो थे वो फॉर्मर दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके सेल में, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है, अब ये न्यू अपॉइंटमेंट है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, BC पटनायक हैज बीन चार्ज ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ डैश LIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसके MD बन गए हैं कौन, आपके BC पटनायक, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोटिफिकेशन डेटेड टिल 12 July 5, 2021। प्रायर टू द टेकिंग चार्ज ऑफ MD ऑफ LIC, पटनायक वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओबर्ट्समैन, राइट। तो दोस्तों ओबर्ट्समैन की काउंसिल के ये क्या रह चुके थे, सेक्रेटरी जनरल रह चुके थे, और अब इनको MD बना दिया गया है LIC का। इनका नाम आप लोग को याद रखना है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपॉइंटमेंट है दोस्तों, अपॉइंटमेंट के सेक्शन में जाकर इनका नाम आप दर्ज कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन द ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी। दोस्तों दालचीनी एक टाइप का मसाला है, तो यहाँ पर इसका कल्टीवेशन सबसे पहले इंडिया में कौन से स्टेट में बिगिन किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, बात आपको बतानी है। बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। दालचीनी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपने घर में जाकर मम्मियों से भी पूछ सकते हैं, दालचीनी ऐसी कुछ आपको दिखाई पड़ेगी। तो CSIR इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिनामन एज कल्टीवेशन इन द हिमाचल प्रदेश एज अ पायलट बेसिस है। सिनामन को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस CHL में, मदास्कर में और इंडिया में दोस्तों बेसिकली यहाँ पर कंट्रीज में इसकी माइनर प्रोडक्शन होती है। मेनली ये कहाँ पर होता है दोस्तों, श्रीलंका में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आप लोग के लिए इधर इंपॉर्टेंट रहेगी कि इंडिया में इसका पायलट ऑपरेशन चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेट है जो कि ऐसा ऑर्गेनाइज किया है कल्टिवेशन ऑफ दालचीनी। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को
तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ दोस्तों, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।